भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ है ही नहीं, किसी पार्टी से नहीं। कोई सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं। वो देश की जनता के साथ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक देश की ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम करती है। बीजेपी का कंपटीटर अगर समाजवादी पार्टी को समझा जाए बेवकूफ़ी है। बीजेपी जीतने के कगार पे है, बीजेपी जीतेगी। हाँ, संविधान में संशोधन तो 50 प्यारा तो कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी तो संशोधन करने की कोई बातें नहीं की। योगी बाबा का खौफ तो है यूपी में। बहुत बढ़िया लाइन भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हिसाब है, काबिल तारीफ, उनमें कुछ कहा नहीं। आज की डेट में गुंडे माफिया कहाँ है? वो कहा और नहीं, एक आला उदा, एक का मारो, दुई का मारो, तीसर खूब खाए मर जाए। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और आज हम ये जानेंगे कि क्या उपचुनाव में किसका पल्ला भारी होगा। अभी विगत कहते हैं चुनावों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यूपी में भारी पड़ती हुई नज़र आई थी, पर ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जो बीजेपी सरकार है वो काफ़ी मजबूत है। तो आने वाले उपचुनाव में किसका पल्ला भारी होगा, ये जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। क्या नाम? त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे उपचुनाव में क्या बीजेपी अखिलेश यादव को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी की सीटें अच्छी आ गई थी। बीजेपी का कंपटीटर अगर समाजवादी पार्टी को समझा जाए बेवकूफ़ी है। बीजेपी जीतने के कगार पे है, बीजेपी जीतेगी। हाँ, ये है बीजेपी को जो पहले इनकी रणनीति बनी थी पार्टी हाईकमान के, और पिछली बार जो हारे भी थे वो गलत टिकट जो बांटे गए थे उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। उसको संभालें, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा जो है एक बल दें, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो नहीं रहा। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना बहुत जरूरी, इसी वजह से कार्यकर्ता भी इनसे थोड़ा दुखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी विचारधाराओं पर चलते काम किए हैं, विचारधारा पर उनके हम लोग खड़े रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से यही हम अपील करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा जो है राहत दें, उनको एक बल प्रदान करें कि हाँ, अब इनको लल्लू सिंह को टिकट दिए थे, वो हार गए। अच्छा, वजह क्या थी? वजह कोई जानकारी? लल्लू सिंह मार्केट में कभी गए ही नहीं। क्षेत्र में गांव, भाई आप प्रतिनिधि हैं, आप गांव क्षेत्र में दर्द समस्या सभी को सुनी, वहाँ गए नहीं। वहाँ से हार का सामना क्या हुआ? रामलाल जिस क्षेत्र में लाए थे अयोध्या ही हार गए, है ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा हुआ था सही तरीके से नहीं हुआ पाया, इसी वजह से हुआ। जो योगी जी ने प्रस्तावित टिकट किए थे, शायद अनुमानित वो टिकट नहीं दिए गए थे। और लल्लू सिंह कभी जो है क्षेत्र में रहे नहीं। वहाँ के जो लोग हैं उनके मतलब उनकी कही जुबानी है, हमने जो सुनी, वहाँ क्षेत्र में रहे नहीं, उनका कोई ग्राफ नहीं था, इसलिए वहाँ से आ रहे। लेकिन अब जो 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे बल से, पूरा कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना चाहिए और बल से अपना पूरी ताकत लगा के तो फिर। अच्छा, ये बताइए, जो पुरानी सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार थी यूपी में, और जो आपकी सरकार है, इसमें आप जो लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव देखते हैं, क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया लाइन भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हिसाब है, काबिल तारीफ, उनमें कुछ कहा नहीं। आज की डेट में गुंडे माफिया कहाँ है? वो कहा और नहीं, एक आला उदा, एक का मारो, दुई का मारो, तीसर खूब खाए मर जाए। तो एक मारा गया, अतीक मारा गया, मुख्तार मारे गए, तो अन्य अपराधी पैदा कहाँ हो रहे हैं? अब तो आदमी काम धंधे में लग रहा है। वो जान रहे हैं गुंडे की राह सीधा मौत तक है। और योगी बाबा का खौफ तो है यूपी में। अच्छा, बुलडोजर व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? बुलडोजर व्यवस्था ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ठीक नहीं है, क्योंकि छोटे अपराध में बुलडोजर व्यवस्था, बड़े अपराध में तो अपराध के हिसाब से बुलडोजर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अपराधी हत्यारा हो, कोई बड़ा क्राइम किया, उसने जो है किसी पास को, भाई अब लड़का कोई गलत काम करता है, माँ बाप दोषी तो होते नहीं। हर माँ बाप चाहता है, हर मतलब माँ बाप जो चाहते हैं हमारा बेटा होनहार बने, अच्छा काम करे, लेकिन अब बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो उसकी सज़ा माँ बाप को। मतलब कहीं ना कहीं जो बुलडोजर व्यवस्था है कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत भी है। योगी जी क्या कहेंगे कि यूपी में जो उपचुनाव है, 10 सीटों का उपचुनाव है, इसमें किसका पल्ला भारी होगा? देखिए, यूपी में जो 10 उपचुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा विधायक चुने जाएंगे और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ है ही नहीं, किसी पार्टी से नहीं। कोई सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं। वो देश की जनता के साथ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक देश की ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम करती है। और वो उसी आधार पे देख लिए, जो आपने अभी इसमें एक प्रश्न आपने खड़ा किया कि अभी जो
लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम आई। बस यही मेरा भी अगला क्वेश्चन था। हाँ, तो उस क्वेश्चन पे मैं पहले ही आ जा रहा हूँ। वो कम नहीं हुई, कुछ कमियां रही हैं हमारे संगठन की, और कुछ हमारे नेता लोग उनको समझा नहीं पाए, और कुछ जो टिकट वितरण हमारे शीर्ष नेता द्वारा किए गए, वो अगर काट दिए गए होते, वो तीन तीन बार के सांसद थे, उन लोगों ने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिसके कारण वो सांसद हारे हैं। उसके कारण हमारी कुछ सीटें कम हुई, और उसके साथ साथ निगेटिव बहुत फैलाया गया कि संविधान विपक्ष के द्वारा इस भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें आ जाएंगी या इनके हो जाएंगे पूर्ण बहुमत तो ये संविधान बदल देंगे। संविधान कोई माइक लाल बदल ही नहीं सकता। संविधान में संशोधन तो 50 प्यारा तो कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी तो संशोधन करने की कोई बातें नहीं की। भारतीय जनता पार्टी देश हित में, जो गरीबों के हित में होगा उसकी बात करती है, जो मजलूमों के हित में हो, छात्रों के हित में हो, किसानों के हित में हो। जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, सारी गरीब और तबके को, जिसको ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनी हुई है। पर विपक्ष अगर इतनी ज़्यादा काम करता है, अगर बीजेपी कर रही है, तो विपक्ष लगातार बीजेपी पे हमलावर क्यों होता है? विपक्ष ये हताशा में हमलावर हो रहा है। विपक्ष अब आप देख लीजिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी आप देख लीजिए बलात्कार के मुद्दे पे, अभी अयोध्या में बलात्कार हुआ, विपक्ष कोई बोलने वाला, पश्चिम बंगाल में हुआ, अभी हमाद पे बोलना शुरू कर देंगे, हमाद पे लिए छाती पीटना शुरू। कन्नौज में भी हुआ, कन्नौज में हुआ, डीएनए टेस्ट होकर के वो आ गया, उस पर उसी ने नहीं बोला। अभी जो पश्चिम बंगाल में उस लड़की की डॉक्टर लड़की के साथ हुआ, उस पर नहीं, वो बेरोजगारी की बात चिल्लाएंगे, शिक्षा की बात चिल्लाएंगे, लेकिन उस लड़की के विषय में किसी भी, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, किसी के मुंह से, सिर्फ कांग्रेस ने 7 दिन बाद छोटा सा एक किया कि उसके साथ होना। अरे तुम उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते हो। देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारी देन है। 60 साल का जो तुम लोगों ने पलित यहाँ बना कर रख दिया देश को, जो तुम्हारे आक्रमण अधिकारी भरे हुए हैं, अभी तो कोई तो नई भर्ती हो रही हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो नए दरोगा पुलिस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में 10 में से 10 सीट बीजेपी जीतेगी इस बार? बिल्कुल 10 में 10 जीतेगी, क्योंकि इन लोगों के कारनामों की वजह से, इन लोगों ने जो इस बीच में ये लोग 36 सीटें जीतने के बाद ये सब निरंकुश हो गए। इनके नेता बादशाह का कार्य करने लगे, जनता को ही प्रताड़ित करने लगे, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 10 में 10 सीटें जीतेगी।